अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है बस ढेर सारा पैसा कमाना। पर क्या ये सच है? मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के हिसाब से बिल्कुल नहीं। इसका नंबर 1 रूल कुछ और ही है और आज हम उसी एक नियम को समझने वाले हैं। तो शुरुआत होती है इस एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। आप कितना कमाते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा गेम इस बात पर टिका है कि उस कमाए हुए पैसे में से आप कितना अपने पास रख पाते हैं और उसे आगे कैसे बढ़ाते हैं। चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो चौंका देगी और ये भी बताएगी कि पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। जरा सोचिए, साल है 1923। शिकागो के एक होटल में अमेरिका के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल बिजनेसमैन इकट्ठा हुए हैं। उनके पास इतनी दौलत थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। ठीक 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर या तो पाई पाई को मोहताज थे, या जेल में, या फिर इस दुनिया में ही नहीं थे। ये कहानी एक कड़वा सच बताती है। बिना सही फाइनेंशियल समझ के बड़ी से बड़ी दौलत भी खाक में मिल सकती है। तो मतलब इस कहानी का सबक क्या है? सबक सीधा सा है। होशियारी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसा बनता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो पैसा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? ऐसा क्यों होता है कि लोग अच्छा खासा कमाते हैं फिर भी हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं? किताब में ना एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। सोच के देखिए, कोई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी विशाल इमारत खड़ी करना चाहता है, लेकिन उसकी नींव रखता है एक छोटे से घर जितनी। अजीब है ना? पर सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ के साथ बिल्कुल यही करते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, वो हमें ये तो सिखा देते हैं कि अच्छी नौकरी करके पैसा कैसे कमाना है, पर उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये कोई नहीं सिखाता। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, दौलत बनाने का वो एक अकेला नियम जो अमीरों को बाकी सबसे अलग खड़ा कर देता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है, अगर ये रूल इतना सिंपल है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? चलिए पता लगाते हैं। तो रूल नंबर 1, दौलत बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है। आपको एसेट और लायबिलिटी यानी संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए। और आपको हमेशा एसेट्स खरीदने हैं। अब सुनने में तो ये बहुत ही सीधा साधा लगता है ना? पर असल में सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं होती है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें जिंदगी भर अपनी संपत्ति, अपना एसेट समझते रहते हैं। इस नियम को समझने का सबसे आसान तरीका है कैश फ्लो, मतलब पैसा किस तरफ बह रहा है। देखिए, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। जैसे कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। कहानी बस इतनी सी है। और लायबिलिटी यानी दायित्व, वो ठीक इसका उल्टा है। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। खत्म। बस यही वो छोटा सा फर्क है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब असल में देखते हैं कि ये एक नियम अलग अलग लोगों की जिंदगी में कैसे काम करता है। गरीबों, मिडिल क्लास और अमीरों की। सारा खेल कैश फ्लो का है। सबसे पहले बात करते हैं एक गरीब इंसान के कैश फ्लो की। ये बहुत ही सिंपल होता है। नौकरी से पैसा आता है और वो सीधा का सीधा खर्चों में चला जाता है। टैक्स, किराया, खाना पीना, एसेट खरीदने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। अब आते हैं मिडिल क्लास पर। यहां पर पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग उस पैसे से लायबिलिटीज खरीदना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा घर, एक नई चमचमाती कार, क्रेडिट कार्ड का बिल। नतीजा, खर्चे और बढ़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए एक रैट रेस में फंस कर रह जाते हैं। और अब देखते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। उनकी असली कमाई उनकी नौकरी से नहीं, बल्कि उनके एसेट्स से आती है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, अपना बिजनेस। और वो इस इनकम से क्या करते हैं? वो और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्कर है जो उनकी दौलत को ऑटोमेटिकली लगातार बढ़ाता चला जाता है। तो चलिए अब इस नियम के सबसे बड़े और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर आते हैं। हमारा घर, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, क्या वो सच में एक एसेट है? और यहीं पर सोच का सारा फर्क सामने आ जाता है। पुअर डैड के लिए घर उनका सबसे बड़ा एसेट था, लेकिन रिच डैड के लिए ये उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी थी।
अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि घर आपकी जेब में पैसा डालता नहीं है, बल्कि लगातार निकालता है। लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, पैसा जाता ही रहता है। देखिए, जब एक महंगे घर में पैसा फंस जाता है तो असल में 3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। पहला, आप टाइम गंवाते हैं, वो समय जिसमें वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होके बढ़ सकता था। दूसरा, आप वो कैपिटल ही गंवा देते हैं जिसे कहीं और लगाया जा सकता था। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, आप इन्वेस्ट करने का वो कीमती तजुर्बा, वो एजुकेशन हासिल करने से चूक जाते हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि अमीर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में पड़े हुए पैसे हैं? नहीं, ये उससे कहीं गहरी बात है। एक बहुत ही शानदार परिभाषा है आर बकिमिंस्टर फुलर की। वो कहते हैं, दौलत का मतलब है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। ये आपकी नेटवर्थ के बारे में नहीं है, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली पैमाना। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पे खत्म करेंगे, एक ऐसा सवाल जो पूरे सबक को पर्सनल बना देता है। जरा खुद से पूछिए, अगर आज से काम करना बंद कर दिया तो कितने दिन तक गुजारा चल पाएगा? ये सवाल हमारी फाइनेंशियल हकीकत को एक बिल्कुल नए आईने में दिखाता है।